अच्छा, जब हम ज्योमेट्री के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? स्कूल, कंपास, प्रोटेक्टर, है ना? लेकिन आज हम इसे एक अलग नज़रिए से देखेंगे। इसे एक तरह का गुप्त कोड समझिए। एक ऐसा कोड जो लॉजिक यानी तर्क का इस्तेमाल करके एकदम परफेक्ट, एकदम निखुत आकार बना सकता है, बिना किसी गलती के। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई फैंसी मशीनें नहीं थी तो लोगों ने इतने सटीक पिरामिड या मंदिर आखिर कैसे बना लिए? तो इसका जवाब जानते हैं कहाँ है? ये ज्यामिति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। देखिए, जब हम हाथ से कुछ नापते हैं तो हमेशा थोड़ी सी मतलब जरा सी गलती की गुंजाइश तो रहती ही है। हो सकता है इंच टेप थोड़ा हिल जाए या पेंसिल की नोक मोटी हो। लेकिन जब हम लॉजिक के आधार पर कुछ रचते हैं तो नतीजा होता है एकदम परफेक्ट, जीरो एरर के साथ। और बस यही वो बड़ा फर्क है नापने और रचने में। तो ये रचना या कंस्ट्रक्शन आखिर है क्या चीज़? सोचिए, ये सिर्फ दो औजारों का खेल है। एक रोलर, लेकिन ध्यान रहे उस पर कोई इंच या सेंटीमीटर के निशान नहीं है, बस एक सीधा किनारा। और दूसरा, हमारा जाना पहचाना प्रकार। यहाँ कोई अंदाजा नहीं, कोई तुक्का नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। देखते हैं कि इस लॉजिक वाली दुनिया के मूल नियम क्या है। वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिन पे ये पूरी की पूरी सटीकता टिकी हुई है। ये नियम मिलकर एक कह सकते हैं कि एक काल्पनिक परफेक्ट दुनिया बनाते हैं। पहला, जो लाइनें हम खींचते हैं उनकी कोई मोटाई नहीं होती। दूसरा, जो वृत्त हम बनाते हैं वो एकदम गोल, एकदम सटीक होते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, यहाँ असली हीरो हमारा दिमाग और लॉजिक है, ना कि हमारे हाथ कितने सधे हुए हैं। ठीक है, तो अब नियम तो पता चल गए। अब देखते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करके हम सबसे जरूरी आकृतियों में से एक यानी एक त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? बहुत ही सिंपल। हम बस एक सीधी रेखा खींचते हैं। यह बनेगा हमारे त्रिभुज का आधार। चलिए इसे नाम दे देते हैं ए बी। अब आता है प्रकार का असली जादू। हम क्या करेंगे? प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और उसे त्रिभुज की दूसरी साइड जितनी लंबाई का खोलकर एक आर्क यानी एक चाप खींचेंगे। ध्यान दीजिए, हमने कुछ नापा नहीं है, बस एक खास दूरी को प्रकार में लॉक कर दिया है। अब ठीक यही काम हम दूसरे सिरे यानी बिंदु बी से भी करेंगे। एक और चाप खींचेंगे तीसरी भुजा की लंबाई का। और अब देखिए, ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वो कोई मामूली बिंदु नहीं है, वो एक जादुई बिंदु है। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात में सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जो ए से हमारी पहली दूरी पर और बी से हमारी दूसरी दूरी पर है। और बस काम हो गया। अब बस हमें ए और बी को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जोड़ना है। और ये जो त्रिभुज अब हमारे सामने है ना, ये एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अंदाजे से नहीं बना, ये बना है शुद्ध लॉजिक के नियमों को फॉलो करके। और हाँ, ये त्रिभुज बनाने का इकलौता तरीका नहीं है। अगर हमारे पास दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हो, जिसे एस कहते हैं, या फिर दो एंगल और उनके बीच की साइड हो, जिसे ए कहते हैं, तो भी एक यूनिक, एकदम सटीक त्रिभुज बन सकता है। लेकिन एक मजेदार बात, अगर सिर्फ तीन एंगल दिए हो ना तो काम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उससे शेप तो पता चल जाएगी, पर साइज कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर यह आइडिया बहुत पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्री में चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने जैसे ही दो एंगल फिक्स किए, तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमैटिकली फिक्स हो गया। उसे बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये एक ऐसा नियम है जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, लेकिन अब एक ज्यादा गहरा सवाल कि आखिर ये काम क्यों करता है? हर बार परफेक्ट रिजल्ट कैसे मिलता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है। हाँ, असली सवाल तो यही है ना? आखिर इन चापों और रेखाओं में ऐसा क्या है कि नतीजा हर बार, हर एक बार एकदम सही आता है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब है एक शब्द में, लोकस। हिंदी में कहें तो बिंदुपथ। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे रेत पर किसी के चलने से पैरों के निशान एक रास्ता बना देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जब कोई बिंदु एक खास नियम, एक खास रूल को मानते हुए चलता है तो वो जो रास्ता बनाता है उसे ही लोकस कहते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड लोकस होते हैं, जैसे अगर शर्त ये है कि एक पॉइंट
किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक ही दूरी पर रहेगा तो उसका रास्ता क्या बनेगा? सोचिए, एक सर्कल, है ना? बिल्कुल वैसा ही आर्क जैसा हमने प्रकार से बनाया था। या फिर अगर शर्त ये हो कि वो पॉइंट दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहेगा तो उसका रास्ता बनेगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक मिनट रुकिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये नाम कुछ सुने सुने नहीं लग रहे। अरे ये तो वही चीजें हैं जो हम अभी रूलर और प्रकार से बना रहे थे। और बस यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। हर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन असल में एक या एक से ज्यादा लोकस को ड्रॉ करने का ही काम है। याद कीजिए अपना त्रिभुज। जो पहला आर्क हमने खींचा था वो क्या था? वो उन सभी पॉइंट्स का लोकस था जो बिंदु ए से एक फिक्स्ड दूरी पर थे। और दूसरा आर्क, वो उन सभी पॉइंट्स का लोकस था जो बिंदु बी से एक फिक्स दूरी पर थे। और जहां वो दोनों लोकस मिले वही हमारा सॉल्यूशन था। तो अब जब हम ये राज जान चुके हैं, अब हम इस ज्योमेट्रिक कोड को क्रैक करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी कैसे सुलझाया जा सकता है। अक्सर जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे ही मुख्य नियम छुपे होते हैं। जैसे ये वाला। ये नियम कहता है कि सर्कल की टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हमेशा रेडियस पर यानी त्रिज्या पर परपेंडिकुलर होती है। ये छोटी सी बात कई मुश्किल सवालों का ताला खोल देती है। तो अब ओलंपियाड लेवल की रणनीति क्या है? बहुत सीधी सी है। पहला सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरा, सवाल में दी गई जानकारी को दूरी और शर्तों के नियमों में बदलिए। तीसरा, हर नियम के लिए सही लोकस को पहचानिए। और चौथा, जहां ये सारे लोकस एक दूसरे को काटें, बस वही आपका जवाब है। है ना बिल्कुल एक कोड को क्रैक करने जैसा? हाँ, पर कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, कंस्ट्रक्शन करने के बजाय नापना शुरू कर देना। नहीं, याद रखिए, असली परफेक्शन लॉजिक में है, नापने में नहीं। दूसरी गलती होती है गंदे मोटे आर्क बनाना। इससे इंटरसेक्शन पॉइंट साफ नहीं दिखता। हमेशा हल्के हाथ से पर एकदम सटीक चाप बनाने चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? वो ये है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सिर्फ ड्राइंग करना नहीं है, ये लॉजिक का इस्तेमाल करके परफेक्शन को बनाना है। ये एक तरह की भाषा है जो बिना किसी इंच टेप के, बिना नाप तोल के एकदम निखुत आकार बना सकती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर सिर्फ दो मामूली से औजारों और शुद्ध लॉजिक से हम इतनी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल दुनिया बना सकते हैं, तो जरा सोचिए इसी तर्क और इसी सिस्टमैटिक सोच की ताकत से हम अपनी जिंदगी में और क्या-क्या बना सकते हैं।